चुनाव अपने चरण पर है और 7वें चरण का चुनाव यहाँ गोरखपुर में भी होने वाला है। मैं इस समय नौका विहार के चाय की दुकान में खड़ी हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं, कहते हैं ना कि जिस तरह से चुनाव आता है सरगर्मी अपने आप तेज हो जाती है, जिस तरीके से चाय खौलता है चुनावी जो गर्मियाँ हैं वो भी खौलती रहती है। लोग यहाँ पे खड़े हैं, चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे भी थोड़ी देर पहले और माहौल भी थोड़ा गर्म हो चुका था। आपसे जानूंगी कि चुनाव का समय है, औरत है, घर गृहस्थी वाली है, मुद्दा क्या होगा इस वक्त? चुनेंगी, सरकार बदलेंगी, क्या कुछ मुद्दा होगा, क्या चाहती हैं? देखिए, गृहिणी हूँ, बस सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय हूँ और मैं देख रही हूँ कि हमारे देश का जो नाम है वो वैश्विक स्तर पर काफ़ी ऊंचा हुआ है। तो हम कुछ समय के लिए अपने निजी स्वार्थों को छोड़ देते हैं, या आलू टमाटर की महंगाई छोड़ देते हैं और हमारी सरकार ने मानती है महंगाई है। नहीं, महंगाई है और महंगाई है, पर जो चीज़ है वो उससे बड़ी वो कर रहे हैं। जो उन्होंने महंगाई तो हमेशा से थी, कोई पहली बार तो महंगाई बढ़ी नहीं है ना। और जो हमारे देश का नाम वैश्विक स्तर पर ऊंचा हुआ है, उसको देखते हुए मैं यही कहूँगी कि आप लोग भारी संख्या में मतदान करें और इस सरकार को कुछ समय और दें। कुछ समय 10 साल का समय कम था और नहीं, यहाँ पहले तो 70 साल का समय उस गवर्नमेंट ने भी लिया ना, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। वैश्विक मुद्दे में कह रही हैं कि 10 सालों में बहुत कुछ बेहतर हो चुका है, कुछ समय और चाहिए। आपका क्या कहना है कि कुछ समय और चाहिए? मेरा कहना है कि अगर सही समीक्षा किया जाए तो ये सरकार सही मायने में देखिए तो विकास हर क्षेत्र में। मैं 2-4 सरकार की कुछ योजनाएं ऐसे हैं जिससे देश का जो कहते हैं गरीबी दूर करो, अब तक नारा था, लेकिन सही मायने में ये सरकार गरीबी दूर करने के लिए ईमानदार प्रयास कर रही है। जैसे आयुष्मान भारत योजना, 55 करोड़ आबादी, मतलब एक गरीब के घर कहीं कोई बीमार हो जाता था तो वो गरीब बर्बाद हो जाता था। तो पहली बार गरीबी को दूर करने के लिए सबसे बड़ा काम सरकार ने किया है, तो वो काम किया है आयुष्मान भारत योजना। आप कुछ लोग और नए जुड़े हैं, आप लोगों से जानेंगे कि मौजूदा सरकार किस तरह से है और क्या कुछ उनकी खूबियां आप लोगों को समझ में आती है। सरकार ने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में जो काम किया, हर क्षेत्र में एक कीर्तिमान बनाने का काम किया। डिजिटल इंडिया जब इस सरकार ने प्रारंभ किया तो यही सब विपक्ष के लोग मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में आज भारत पूरी दुनिया में लीड कर रहा है, पूरी दुनिया में नंबर 1 के स्थान पर है। तो जिस भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं नंबर 1 पर बनते चले जा रहे हैं। आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। मोदी जी तीसरी बार आते ही कुछ ही महीनों के बाद भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है दुनिया। विपक्ष कह रहा है कि 75 के मोदी जी हो गए, अब तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते हैं, बनेंगे भी तो सिर्फ 1 साल के लिए बनेंगे। देश जब मैंडेट देगा भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन को, तो हमारा गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी तय करेगा मोदी जी कब तक रहेंगे, ये विपक्ष तय नहीं करेगा। विपक्ष तय नहीं करेगा। आप क्या कहेंगे भैया? विकास अगर शब्द शुरू हुआ है तो 2014 के बाद ही शुरू हुआ है, उसके पहले कौन सा विकास था? यही जगह जहाँ खड़े हैं यहीं से विकास देख लीजिए। और कोई भी योजनाएं हैं, चाहे बिटिया योजना हो, चाहे धन योजना हो, कृषि योजना हो, कोई भी योजना है 14 के पहले कहाँ थी? विपक्ष कहता सारी योजनाएं वही है, नाम बस बदल दिया गया है। नहीं, ये तो सामने दिखाई देता, बोलने के लिए कुछ चाहिए। नहीं बना था तो मोदी जी सब बेचे जा रहे हैं। कहाँ बिका? कौन सा क्या चीज बिका? सब कुछ प्राइवेट होता जा रहा है। कुछ नहीं, सेवाएं ली जा रही हैं, अच्छी सेवाएं ली जा रही हैं और उसका अच्छा बेनिफिट, और जनता भी खुश है। यही है, हम उसके पहले भी सिलेंडर लेने जाते थे 3 बजे रात को और देते थे 200 रुपये 300 रुपये सिलेंडर, और मिलता भी नहीं था। हाकर को अलग से 1000 रुपया पकड़ाते थे, आधा सिलेंडर मिलता था। आज घर बैठे सिलेंडर मिल रहा है, सब्सिडी भी मिल रही है उसकी। क्या चाहिए और इससे ज्यादा? कह रहे कि सिलेंडर महंगा हो, कोई बात नहीं, कहाँ महंगा है? कहाँ महंगा है? अरे भाई 1000 रुपये वाली बात नहीं है। आज 20 साल पहले देखिए हम 1000 रुपये में देते लेते थे। हाकर जाते थे वहीं गोरखनाथ देव की गैस सर्विस के बाहर, वहाँ से नहीं मिलता था, बाहर से मिलता था, वो भी 200 रुपये सिलेंडर 1000 रुपये में तब मिलता था, आज से 20 साल पहले। हम तो अभी सस्ते में पा रहे हैं। यही डीजल पेट्रोल, पहले ऐसा थोड़ी है, वही डीजल पेट्रोल। फायदा देखिए उसका, आप 4 घंटा लाइन में लग के पाते थे, कुछ नहीं मिलता। आज घर बैठे सब काम हो रहा है। देश की तरक्की गंदा बढ़ी। महंगाई और बेरोजगारी 2 बड़ी समस्या सब लोग विपक्ष इसमें बहुत कर रहा है। अरे महंगाई की बात कर रहे हैं तो हमारा इनकम भी तो बढ़ा है। हमारा 7वां वेतन आयोग लागू हुआ है और यहाँ देखिए ये चाय की दुकान है ना, अमित राजा की दुकान है, और हम लोग हर बार जब भी आते हैं इस राम हड़ताल पे इसके बाद चाय पीते हैं। एक
अल्प रोजगार है या पूरा रोजगार है, लेकिन तब भी ये सुबह सुबह कम से कम 10,000 से 20,000 रुपये कमा लेता है। ये स्वरोजगार, मोदी जी स्वरोजगार की बात कर रहे हैं। हमको इसीलिए पैसा, रोजगार खत्म कर दिया। रोजगार आप चाय की दुकान खोलते जाओ, खोलते मैम स्वरोजगार को रोजगार नहीं मानती। 1,40,000 लोगों को सरकारी नौकरी देगी सरकार, आपसे सहमत है? कौन सरकार दे सकती है? और इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार, कांग्रेस की सरकार कितनी नौकरियां देती थी? वह हर साल तो बवाल होता था। अखिलेश की सरकार रहती थी, यादव भरा रहता था, मुस्लिमों को वरीयता दी जाती थी। यही तो आप बात करती हैं। कैसे महंगाई है? हमारा आज मजदूर है 600 रुपये मजदूरी पा रहा है। मैंने जब मकान इस गोरखपुर में बनवाया तो 300 रुपये मजदूरी दिया था। 6 साल हुआ, 6 साल में डबल मजदूरी हो गई, 800 रुपये। महंगाई तो बढ़ी ना। अरे तो भाई पैसा जो आपको बढ़ेगा, आपको पैसा मिलेगा। अगर हम ज़्यादा कमा रहे हैं, हमारा परचेजिंग पावर बढ़ा है कि नहीं? हम खरीद पा रहे हैं कि नहीं? आज बताइए जितने भी लोग कितना अच्छा से खरीद रहे हैं। अच्छा, आपके मुस्लिम शब्द से याद आया, मोदी जी कह रहे थे कि अभी कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो मंगलसूत्र और संपत्ति व सब कुछ चुन चुन के मुस्लिमों को, इधर हो जाइए भैया, मुस्लिमों को दे देंगी। तो ऐसा करेंगे क्या? देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो धर्म की बातें हैं ये हर पार्टियों को सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे याद आती है, उसके बाद नहीं याद आता है। तो जितनी बातें, जितनी वादे, जितनी सारी चीज़ें, पॉइंट्स रखे जा रहे हैं, ये सिर्फ अपना वोट बैंक जमा करने के लिए रखा जा रहा है। तो और बाकी ऐसा करेंगे कांग्रेस वाले क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। संपत्ति ज्यादा अगर है बिल्कुल नहीं कर सकते। आपके पास 2 भैंस है तो वो भी दे अच्छा, देंगे। ये बताइए, मेरा नाम विकास यादव है, ठीक है। अब मेरी संपत्ति है जो भी है हमारे वहाँ, ठीक है, हमारे पास गाय भैंसे हैं। तो क्या कोई दूसरा आ रहा है, अगर कम्युनिटी में राज करने आ रहा है तो हमारी संपत्ति हमने छीन किसी और दे देगा? संपत्ति का अधिकार जो है ये पहले खुद का निजी अधिकार होता था, ठीक है। वो चेंज करके आर्टिकल 300A में डाला गया, वो विधिक अधिकार बना। विधिक अधिकार बना, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जबरन आप किसी और को दे देंगे। तो वो बातें, वो पॉइंट्स रखे जा रहे हैं माइनॉरिटीज़ को अप करने के लिए, माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, माइनॉरिटीज़ में जो वोट बैंक है उस वोट बैंक को खींचने के लिए। बाकी ये सब सिर्फ बातें ही है, जैसे मोदी जी 15 लाख भेज रहे थे, ये भी सबकी बातें हैं, सबकी बातें हैं, सबकी बातें हैं, सबकी बातें हैं। और जैसे अभी भाई साहब लोग कह रहे थे थोड़ी देर पहले, ये लोग कह रहे 2014 के बाद ही विकास हुआ है। उससे पहले की जो परियोजनाएं और जो भारत में विकास हुआ है, जो डैम्स खोले गए हैं पानी को लेकर के, सिंचाई को लेकर के, जो अलग अलग लौ स्तंभ ये खोले गए हैं, आयरन इंडस्ट्री जो हैं, जो दुर्गापुर में है, उड़ीसा, यहाँ दुर्गापुर उड़ीसा में है, यहाँ छत्तीसगढ़ में है, भिलाई में है और पश्चिम बंगाल में है, और ये तीनों सारी चीज़ें खोली गई। ये कह रहे हैं कि 14 के पहले भी तो कितना विकास था, गिनवा रहे हैं। बताइए विकास, बताइए। आपकी नौकरी कब लगी? 2014 के बाद लगी थी? अरे मेरी नौकरी जोर से, मैं बहुत पुराना नौकरी वाला हूँ। आप नौकरी कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ। चाय की दुकान भी खोले, नौकरी क्यों कर रहे हैं? अच्छा, सब लोग 1,40,000 वो भी 2014 के पहले। 14 के पहले कह रहे हैं बड़ा विकास हुआ। 2016 में मैं TGT में हूँ, इंटर कॉलेज का मैथमेटिक्स हूँ। इससे पहले रिजर्वेशन के जो होता था, लेकिन इंटरव्यू होता था और इंटरव्यू में भ्रष्टाचार चरम पर होता था। 10 लाख के नीचे अखिलेश सरकार, कांग्रेस सरकार 10 लाख के नीचे। सॉरी, क्या कह रहे हैं भैया? इधर आके बोलिए, इधर आइए। सरकारी नौकरियां सफाई और जो मैनपुरी के युवा थे, मेन बात ये कह रहे हैं मैनपुरी से निकलती थी, वहाँ से लोगों को, वहाँ से जो शिवपाल यादव निकालते थे। लेकिन विकास तो बहुत हुआ है 14 के पहले, बता रहे हैं। कोई खड़ा नहीं हो पाता था। यही गोबरपुर, रामगढ़ ताल एक अलग मुद्दा है। ऐसे ही सुनिए, राष्ट्रीय मुद्दा बताइए। रामगढ़ ताल में मेरे पास तत्काल में रामगढ़ ताल एक पॉइंट मिला है। रामगढ़ ताल गोरखपुर को एक वरदान मिला है विकास करके। रामगढ़ ताल सुनिए, जैसे अभी सर का एक पॉइंट था, सर का पॉइंट था एक सब छोड़िए, 1 मिनट रुक जाइए। मेरा एग्जाम था, 2 एग्जाम दिया हूँ, कैंसिल हुआ, उस पर कोई चर्चा नहीं है। क्या एग्जाम दिए भैया? अभी मैं यूपी पुलिस का दिया हूँ, वो कैंसिल हुआ। RO का दिया हूँ, वो उस पर कोई नया डेट नहीं आ रहा कब एग्जाम होगा, लेकिन ये डेट इलेक्शन होगा, इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। भाई साहब बोल रहे हैं कि 2014 के बाद इनका विकास हुआ है ना, 2014 के पहले इनकी नौकरी लगी है ना। पूछ लीजिए इनके लड़के किस एज में है और क्या कर रहे हैं, पूछिए ये क्या कर रहा है आपके लड़के। एग्जाम 2018 के बाद जितने बच्चे पास हुए हैं
जितने बच्चे पास हुए 2018 के बाद जाकर के उनका दुख दर्द पूछिए। आप गोरखपुर में रह रहे हैं ना, मैं इलाहाबाद में रहा हूँ, मैं दिल्ली में रहा हूँ, दिल्ली के मुखर्जी नगर में मैं रहता हूँ। मैं मुझे नेहरू नगर में रहते हैं, दिल्ली के मुखर्जी नगर में मैं रहता हूँ। खड़ा है ना 2003 में। सुनिए, अगर योग्यता है यूपीएससी निकाली, आप आईएएस छोड़िए, किसने रोका? आपने मुखर्जी नगर की बात की। बोलने में अच्छा लगता है भैया, जब करना है योग्यता की बात नहीं है। बहुत सारे योग्य लोग बैठे हुए हैं। 1000 सीट आती है, आईएएस पीसीएस आप बना रहे हैं। एक साल में 1000 वैकेंसी आती है और करोड़ों के लोग फॉर्म भरे, लाखों में फॉर्म भरते हैं। नौकरी के साथ सरकारी नौकरी के साथ भी लागू होगी। आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं, आप अपना व्यापार कर सकते हैं, सरकार आपको मुद्रा लोन दे रही है, लोन लीजिए, व्यापार करिए, आगे बढ़िए। प्राइवेट सेक्टर की कोई गारंटी नहीं होती है, कब आपकी जॉब छिन जाए कोई गारंटी नहीं होती है। नहीं, ये बोल रहे हैं सब लोग डीएम नहीं बन जाएंगे, सब लोग डीएम नहीं बन जाएंगे, सब लोग डीएम नहीं बनेंगे ना। मैं मुखर्जी नगर की बात कर रहा हूँ। मैं 2003 में, सुनिए मैम, मैं 2003 में डॉक्टर विकास दिव्यकृति दृष्टि संस्थान से मैं भी 4 साल आईएएस। आज 1000 जो वैकेंसी आपको दिखाई दे रही है, मेरे समय में 200 से 250 निकलती थी। मैं भी मेंस दिया हूँ, मैं भी इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ, लेकिन नहीं हुआ। इसका मतलब हमने अल्टरनेट ढूंढा, हमारी व्यवस्था बनी, हमने किया। करना पड़ेगा और मिलती थी, करना पड़ेगा। आपने बोला 7वां वेतन लागू हुआ है, आपका इंक्रीमेंट लगा है। इससे पहले 6ठा वेतन जब लागू हुआ था तब कितना इंक्रीमेंट लगा था और 7वां वेतन इंक्रीमेंट। मेरे पिताजी भी फौज में हैं और फौज की कितनी सैलरी और कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये आपको नहीं पता होगा। आप सिविल में ढूंढ रहे हैं, सिविल में टहल रहे हैं। 20 साल के बाद पेंशन दे रहा है हमको। अरे भैया, ये युवाओं का वो दर्द है, ये युवाओं का वो दर्द है कि पढ़ते लिखते लेकिन काम नहीं कर पा रही है। वो दर्द है इनका। युवाओं का देखिए वो दर्द है। देखिए भैया, युवाओं का दर्द है कि पढ़ लिख रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें वो काम नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं अपने सभी जब मोदी जी ने बोला था, मैं अपने सभी युवा साथियों से सहमत हूँ। एग्जाम बार क्यों कैंसिल हो जाता है? ये जो सामने जितने युवा हमारे बोल रहे थे, सुनो है, आई एम टेलिंग अबाउट जो बात ये कह रहे हैं। मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ जी और जो बात मैं कह रहा हूँ वो आपके हर बात से मैं सहमत हूँ, हर बात से सहमत हूँ। ये भी मैं मान के चल रहा हूँ, आज युवा की जो समस्याएं हैं वो हैं और ये भी युवा जानता है कि अगर उसका समाधान होगा तो इसी सरकार में होगा। यही सरकार करेगी, आप भी करेंगे, सबको मान। हाँ, कुछ दिक्कतें हैं और पिछली मैं इसे ऐसे जगह बोलवा रहे हो कि मैं आप रिकॉर्ड बोलता है सारी बातें, लेकिन जो बात है मैं भी मैं बोलता हूँ। प्राइमरी टीचर का भी बोलिएगा, तो जब भी आप बात करिएगा तो आगे आप प्राइमरी टीचर हैं, ये तो समझ रहे हैं। अगर मैं कुछ 6 साल से भर्ती नहीं आई प्राइमरी, मैं कुछ बोल रहा तो हाँ, क्या बोल रहे हैं भैया? प्राइमरी टीचर की 6 साल से भर्ती नहीं आई है, उसके बारे में भी बात करिए। नहीं जवाब दे पाऊंगा, मैं जवाब दे रहा था। मेरी दोस्त सब बिहार में जाके ये समस्या समझ रहे हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता है, कह रहे हैं मैं समस्या समझ रहा हूँ। बात से सहमत होकर मैं बोल रहा था, फिर बीच में आप बोल रहे हैं बात युवाओं की पैसा कमाने का मुद्दा, केवल देने का मुद्दा नहीं, सब देखिए उत्तर प्रदेश उनकी बात भाई साहब व्यवस्था बदली है। मैं भी पढ़ाता हूँ एक जगह, कुछ कमियां हैं और आप एक चीज़ देखेंगे, जिस तरह से पिछली सरकारों ने दे करके खजाना गया था उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार को, वो किसी से छुपा नहीं है। एक दिन में सारी चीज़ें परिवर्तित नहीं हो सकती और ये बात सही है जो आपने कहा है, कुछ प्राइमरी अभी नियुक्तियाँ, कुछ थोड़ी चीज़ें, लेकिन आप एक देखें, केवल रोजगार को सरकारी नौकरियों तक ही न सीमित की। मैं नहीं सरकारी नौकरी का विरोध नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ सरकारी नौकरियों को मिले और मिलेंगी भी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगी। आप सोचिए, एक मेडिकल कॉलेज खुलता है, एक डॉक्टर कम से कम 20 लोगों को रोजगार देता है, इससे हर कोई सहमत है। एक मेडिकल कॉलेज खुलता है तो 1000 परिवारों को रोजगार मिलता है। ये रोजगार है, ठीक है। सरकारी नौकरियों में कुछ समस्याएं हैं, वो भी होंगी, ठीक से की जाएंगी। पहले भाई साहब ये होता था ना कि गोरखपुर में सिर्फ बेतिहाता है तो डॉक्टर का हब होता था। अब प्राइवेट डॉक्टर आप चारों तरफ देखेंगे, लेकिन मेडिकल कॉलेज, एम्स में डॉक्टर की कमी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर की कमी नहीं है। सुनिए, कोई भी डॉक्टर
जिस पिछली सरकारों ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया था। सरकार डॉक्टर बनता है व्यक्ति सरकारी कॉलेज में पढ़ करके, हमारे आपके टैक्स से बनता है। एक डॉक्टर के निर्माण में 3 करोड़ रुपए तक खर्च होते हैं। पूरा फीस उस आप जोड़ लेंगे, उसके 3 करोड़ से अधिक खर्च होते हैं। फीस उस कम देता है, यानी पैसा हमारे आपके टैक्स से जाता है, और वो करके तुरंत प्राइवेट खोल लिया करते थे। सरकार नियम लाई है कि पहले आप 5 साल गरीबों में सेवा करेंगे। जब गरीबों में सेवा देंगे, क्योंकि आपको पैसा आपका नहीं लगा था, आपका कुछ पैसा लगा था, बाकी जनता का लगा था, वहाँ सेवा करें। ये बात ही सरकारें अगर नियम बनाई होती तो ये चीज़ें नहीं रही होती। और डॉक्टर्स की कमी मेडिकल कॉलेज में जितना आप कह रही हैं उतना नहीं है। आज के भी डेट में आप सदर हॉस्पिटल में चले जाइए, उतनी अगर स्वच्छता, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर किसी भी प्राइवेट अस्पताल में अगर उतनी स्वच्छता मिल जाए मेरे भाई, किस जगह? सदर अस्पताल में जो मालिकाओं वाला है, लेकिन ये मेडिकल कॉलेज जो है वो बहुत अभी भी वहाँ हालात नहीं सुधरे हैं। मैं एक बात तो एग्री करो ना। हाँ, ये पहले सदर उसको सही है। सदर सही है, सदर सही है। मेडिकल कॉलेज मेडिकल खराब है। कोई भी अरे कोई भी पेशेंट जाता है वो इलाज नहीं कर पाता, तुरंत रेफर कर देंगे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल। मेरे परिचय में से सदर का विकास हुआ है, गोरखपुर का विकास हुआ है, ये सीएम सिटी है। यहाँ नहीं विकास करेंगे तो और कहाँ करेंगे, और कहाँ करेंगे? और आप बताइए, सुनिए, देवरिया क्षेत्र में आप पार किए हैं? देवरिया क्षेत्र आप पार किए हैं? यूपी का क्षेत्र बहुत बड़ा है, यूपी का बजट बहुत बड़ा है, लेकिन उसके हिसाब से काम होना चाहिए। वो सुनिए, यहीं हम लोग रहते हैं। मैं विद्यार्थी से बात कर रहा था, एक युवा से बात कर रहा था, मैं बीजेपी का प्रवक्ता का नहीं बात कर रहा था। तो मैं दूसरी बात बता रहा, कभी सुने हैं कुछ? इसीलिए तो ये सुन रहे हैं। देखिए, इनके दिल, इनके दुखते रख में आपने मलम लगा दिया, सुन रहे हैं ये। मैंने बताया ना कि आज जो यहाँ का है आपका सदर हॉस्पिटल, एक भी हॉस्पिटल गोरखपुर का उतना स्वच्छ अगर आप प्राइवेट बता रहा हूँ, दिखा दीजिए चल करके, मेरा नंबर नोट कर लिए, मैं राजनीति छोड़ दूँगा। दूसरी बात, सदर की समस्या, वहाँ मेडिकल कॉलेज की समस्याएं हैं, फिर भी आप गोरखपुर का जो चाइल्ड वार्ड है, और एक बात को मैं अभी आपको बेटा डिनाइड करता हूँ, कोई भी व्यक्ति आज तक जब से मेडिकल कॉलेज बना, चाहे सपा की सरकार हो चाहे हमारी सरकार हो, वहाँ से रिफर होकर किसी गोरखपुर के प्राइवेट अस्पताल में नहीं आया है। सर, राजवंशी में हमेशा आते रहते हैं, अरे यार लोग आ जाते हैं। 3-4 केस मैं देख चुका हूँ। मेरी बात सुनो, मेडिकल कॉलेज रिफर करता है क्या? गो टू देयर, वो नहीं करते। अरे भाई मेरी बात समझो, सुनो, मेडिकल कॉलेज प्राइवेट एम्बुलेंस हमेशा खड़े रहते हैं, अंदर ही नहीं जाने देते हैं। श्योर है, करते हैं। मैं कई अभी एम्स बहुत लोग को एक पर्चा दिखा दो मेरे भाई। सुनिए, बताएं। अरे यार सुनिए, बात जान रहे हैं, जैसे नेताजी बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी का, भाई साहब बोल रहे हैं, बड़े भैया बोल रहे हैं, जो जैसे ये कह रहे हैं ना, जैसे इनकी एक्टिविटी रिकॉर्ड करिएगा, जैसे नहीं शांत रहो, सेम यही काम है बीजेपी का कि मैं बोलूंगा तुम शांत रहो, चुप रहो। मैं देखो ये कहीं न कहीं एक एक्टिविटी आ गई है सर। मैं इनके वहाँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं तो पढ़ाई करता हूँ, ठीक है, आपका पॉइंट है, आपने मेडिकल की तारीफ की, ठीक है, मैं मानता हूँ, आई विल एग्री विद दैट, ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि ठीक है, वहाँ विकास हुआ है, सीएम सिटी है, गोरखपुर की सिटी है, नौका विहार का विकास हुआ है, इस यहाँ की सड़कों का विकास हुआ है, यहाँ पे पुल बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, क्यों बन रहा है? क्यों नहीं बनेगा भाई? सीएम सिटी है, यहाँ के सांसद यहाँ पे है, यहाँ पे अगल बगल हो रहा है, विकास हो रहा है, और भी, और जहाँ के सीएम रहे हैं वहाँ के विकास नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई फिर से ये स्टेज पे चढ़ेंगे, जो नेताजी लोग हैं स्टेज पे चढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? यही पॉइंट न रखेंगे कि यहाँ का मैंने विकास किया, तो विकास को मत जाइए। सुनिए, प्रॉपर इंडिविजुअल देखिए, हर किसी गवर्नमेंट में भी आपको अपनी नौकरी नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, देखिए किसी भी पब्लिक सेक्टर का बॉलीवुड की इस समय क्यों नहीं हो रहा? 500 करोड़ रुपया बढ़ा देते पानी। अखिलेश के टाइम पे आपके यहाँ के लोगों को नौकरी तो मिली नहीं होगी, आज रुक गई ना, आपको नौकरी मिली नहीं होगी। आप भी हुए हैं, नहीं चलिए लोग लड़ लिए, आप बताइए क्या कह रहे हैं? देखिए, पॉइंट ये है कि पब्लिक प्लेस का विकास रोजगार मिला था, योगी राज में 6.5 लाख रोजगार पब्लिक ये युवा इसको नहीं पब्लिक प्लेस का खुद कह रहे हैं
खुद कह रहे हैं मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। एक छोटा सा स्टूडेंट बोलने लगा तो कह रहे हैं मैं भाग गया। तुमसे लड़ाई करूंगा। इसी से पॉइंट 1 जून आ रहा है, आपके चैनल के माध्यम से 1 जून आ रहा है, सबसे ये निवेदन करिए, सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ स्टूडेंट से हमको कुछ कहना है, सभी लोग वोटिंग डालें, क्योंकि 2 जून की अगर रोटी खानी है किसी को 2 जून की तो 1 जून को अवश्य डालें, वरना अगर कहीं गलत जगह वोट पड़ गया तो 2 जून की रोटी चली जाएगी। धन्यवाद। अखिलेश जी वाला हम बता दे रहे हैं। मैडम जरा सा माइक नहीं, चलिए ठीक है, एक मिनट हम चलिए आप बताइए, आप क्या बता रहे थे? अभी देखिए, मैं तो लॉ के प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से ही लॉ करता हूँ। ये लोग पता नहीं क्या क्या दावा कर रहे थे। आज NCRB का रिपोर्ट उठा के देखिए, हर क्षेत्र में क्राइम बढ़ा है। ये लोग क्राइम रोकने में भी ये सफल हुए हैं। बात रही NCRB का रिपोर्ट कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, पढ़ लीजिए NCRB का रिपोर्ट। दूसरा चीज बेरोजगारी की बात, आप लोग रोजगार बीजेपी का मैनिफेस्टो में था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, उस पे लोग पूरी तरीके से फैला। आज एशिया क्यों नहीं रोजगार कर्म सरकार नौकरी। सुनिए मैं बता रहा हूँ, मैम सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, रोजगार मतलब सरकारी नौकरी थी, रोजगार मतलब सरकारी नौकरी थी। एम्स बने, उसमें किसी को मजदूरी करने नहीं दिया, भगा दिया। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जो कह रहे हैं रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है, इनसे पूछिए जितने भी बीजेपी बड़े नेता हैं उनके कितने बच्चे जाके प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। प्राइवेट नौकरियों में, प्राइवेट सेक्टर में लेट मी कंप्लीट प्राइवेट सेक्टर में मजदूरों का कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है, कितना एट्रोसिटी होता है। 20 घंटे 16 घंटे काम लिया जाता है, और ये मजदूर कम सैलरी में बिना इनकी कोई एक लीगल आइडेंटिटी थी नहीं। हम बता रहे, सुनिए, बैकग्राउंड से मजदूर बना देते हैं, एक आइडेंटिटी नंबर पूरे देश भर में जारी जाएंगे तो नंबर काम करेगा। ये बात जो कर रहे हैं 1942 में नहीं गौर करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जब श्रम मंत्री बने थे तो काम करने की अवधि जो थी 16 घंटे से घटा करके 8 घंटे किए थे। अब चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करें, चाहे पब्लिक फंडेड सेक्टर में काम करें, आज कोई भी इस देश में रहने वाला व्यक्ति किसी भी सेक्टर में काम कर रहा है वो 8 घंटा काम करता है। इसको डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, उसको डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। और दूसरी चीज, ये लोग रोजगार पे अगर आप बात करेंगे, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, पूरे पूर्वांचल का स्वघोषित मैं कहता हूँ ऑक्सफोर्ड माना जाता है गोरखपुर विश्वविद्यालय। यही विश्वविद्यालय के अंदर एक प्रियंका भारती नाम की लड़की को मार के टांग दिया जाता है, और मुख्यमंत्री का गृह जनपद होने के नाते उस मामले को दबा दिया जाता है। यह इनका महिला सुरक्षा। मणिपुर में हमारे प्रधानमंत्री की आज तक हिम्मत क्यों नहीं हुई कि एक बार मणिपुर का जाकर मणिपुर का दौरा कर ले? हमारे प्रधानमंत्री का क्यों नहीं हुआ? हमारे आप अखिलेश पे क्यों जा रहे हैं? आप ही बोल रहे हैं। वहीं से पढ़ के आए हैं, वहीं से सही बोल रहा है। अभी पिछले साल ही पास आउट हुए हैं। पूरे बंगाल में लाइन आर्डर वो देख लिए जा करके 2 महीने। हम यूपी के हैं, हम गोरखपुर के हैं, हम यहाँ देखेंगे। हम गोरखपुर में, हम बंगाल क्यों जाएंगे? लाइन आर्डर है, आप कोई पैकेटमारी कर ले, FIR हो जाए। भाई हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे बात करें, हम अभी देखिए गोरखपुर में अपने यूपी की कोई क्राइम करके भाग रहा है, कोई लड़की लेके भाग रहा है, अगले चौराहे में उसको पकड़ लिया जाता है। शहर में 14,000 CCTV कैमरे लगे हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। छोटी घटना का जो है मॉनिटरिंग हो रही प्रॉपर। ये लोग जो बोल रहे हैं वो बोलने की तरह कैमरे लगे हुए हैं। अरे कौन है चाय वाला? इधर आइए चाय वाले। अमित राजा चाय वाले। अक्सर सुनते चाय वाले, पढ़ लिख के चाय वाले। पहले तो अपना डिग्री बताओ, डिग्री क्या है? देखिए भैया, कहाँ गए बीजेपी वाले? ग्रेजुएट हो गए चाय की दुकान। ये शौक है आपका चाय की दुकान खोलने का? शौक है तब तो कोई मजबूरी है तो बताइए। अब अपना तो मजबूरी में जो भी है मान लीजिए, बोलने दीजिए। ग्रेजुएशन के बाद आपने चाय की दुकान खोली, मजबूरी था कि शौक था? यही करना था। मजबूरियाँ ही तभी तो आदमी कहीं न कहीं कमाने के लिए, कहीं न कहीं अपना रोजगार करने के लिए व्यवस्था बनाता है। और एक बात, जो चुनावी मुद्दा की अगर बात किया जाए तो मैं 100 का सीधी सी बात बताना चाहता हूँ। जो भी राजनीतिक है, किसी भी पार्टी का नेता हो, मैं यही कहूँगा कि अरे हम लायक हो के का करब आ नालायक हो के का करब।
हम लायक हो के का करब, नालायक हो के का करब, और जब पूरा गोरखपुर का जनता चाहिए तो हम विधायक हो के का। अरे वाह वाह, क्या बात है अमित भाई, वेरी गुड। जो चीजें हैं, मतलब जो भी आज राजनीति में कोई सांसद हो चाहे विधायक हो, जो जब तक जमीन से जुड़ करके नहीं रहेगा तो पब्लिक उसे प्यार नहीं करेगी, चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का नेता हो। मैं यही कहना चाहूँगा बस। वैसे करना क्या चाहते थे? चाय की दुकान नहीं खोलते तो क्या करते? तो फिर जा करके कहीं ना कहीं अपना ये शूटिंग करते हैं, ये गायकार हैं, ये गायकार हैं, जा करके पेंट पालिश करते। ये वो युवा हैं। खैर इस चुनाव में माहौल चाहे जो भी हो, एक शायरी बोलना चाहते हैं। महंगाई अपनी बात रखती है, लोग बात करते हैं विकास की, लेकिन जो युवाओं की जो बात होती है। आज एक छोटा सा और भी संवाद हम बोलना चाहेंगे कि आज जो भी कुछ लेखनीय थी जिसके वजह से आज बहुत सारे युवा जो है कि रोज़गार की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो एक पिता अपने बेटे को जब पढ़ा लिखा लेता है तो उसका हर पिता का आस होता है कि भाई हमारा बेटा कुछ कमाए धमाए। तो आज की डेट में अत्यधिक युवा जो है कि राजनीति के क्षेत्र में कदम क्यों डाल रहे हैं? कारण यह है कि कुछ न कुछ उनकी कमियां हैं, समस्याएं हैं। वहाँ पे देखिए, कहना यही है कि वो अपने जब बेटा हर क्षेत्रों को देख चुका था तो अपने पिता से बोला, पिताजी अब छोड़िए नौकरी वोकरी छोड़ करके, अब हम भी राजनीति में आएंगे। वहाँ पर एक लेखनी आया कि कहे बेटौआ बाप से हम देखली शहर बाजार जमाना नेतन के, और हमहू करब भाषण के व्यापार जमाना नेतन के। बोला बेटा पिता से कि कहे बेटौआ बाप से हम देखली शहर बाजार जमाना नेतन के, और हमहू करब भाषण के व्यापार जमाना नेतन के। हमहू के कुर्ता पैजामा चाही खद्दरदार। पिता से बोला हमहू के कुर्ता पैजामा चाही खद्दरदार, और हाथ में एगो कुबरी चाही चश्मा पावरदार जमाना नेतन के। इसीलिए आज के युवा जो है कि अपने अपने राजनीतिक क्षेत्र में भटक रहे हैं। बहुत सही। ये थी युवाओं की बात। जब युवाओं की बात होती है तो चाहे पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, वो चुप्पी साध लेता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी जी ने ये तो नहीं कहा था कि सरकारी नौकरी देंगे। अरे भाई, सरकारी नौकरी की तलाश के लिए ही लोग बैठे हैं यहाँ पर। आप सरकार में आए हैं, आप सरकार चला रहे हैं, तो अगर आप बात करेंगे तो प्राइवेट बात नहीं करेंगे, सरकार बात करेंगे, सरकारी नौकरियों की बात करेंगे, सरकारी चीज़ों की बात करेंगे, सरकारी प्रतिष्ठान की बात करेंगे। आप प्राइवेट चीज़ों की बात नहीं कर सकते हैं। सबकी बात हो रही है, लेकिन अगर युवाओं की बात नहीं होगी तो ये युवा डिग्रियां लेकर कहाँ तक जाएंगे? आज पेपर तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन वो पेपर कहाँ तक हो रही हैं? कितनी पेपर लीक हो जा रहे हैं, और अगले पेपर के इंतजार में युवाओं की जो उम्र है वो निकलती चली जा रही है। उसके बाद लोग ऐसे ही चाय की एक दुकान खोलकर बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे इस भाई साहब ने एक कविता पढ़ी, आपने शायद उनकी आंखों में नहीं देखा होगा, उस दर्द को नहीं महसूस किया होगा, जो एक आस, एक तलाश, एक रोज़गार की जो थी कि मैं अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सकता हूँ पढ़ लिखने के बाद, वो अब ख़त्म हो चुका है। अब शायद ये चाय की दुकान में ही रहेंगे और सालों साल ये मेहनत करते रहेंगे। भगवान तरक्की भी देगा, ये नहीं कहते कि चाय की दुकान में पैसा नहीं है, पर ये ज़रा सोचिएगा कि चाय की दुकान में क्या वो सम्मान है जो पढ़ लिखने के बाद एक युवा जिस सम्मान की खातिर एक रोज़गार की तलाश करता है, एक नौकरी की तलाश करता है, क्या पढ़ लिखने के बाद इस चाय की दुकान में वो सम्मान मिल सकता है? ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन कोई ये नहीं सोचेगा। धर्म की बात होगी, राम मंदिर की बात होगी, हर चीज़ की बात होगी। बात अगर नहीं होगी तो महंगाई मुद्दों की नहीं होगी, बात नहीं होगी तो रोज़गार की नहीं होगी, बात इन सब चीज़ों की नहीं होगी। क्योंकि युवाओं से कोई लेना देना नहीं है, किसानों से किसी को कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो सिर्फ उन लोगों से है जिनसे पार्टी चलती है और जिनके फंड से पार्टी बहुत आगे तक जाती है। फिलहाल आपको चैनल कैसा लगता है आप ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं आपके साथ इतनी ज्वलन मुद्दों के साथ आपके सामने आ सकती हूँ, वरना कोई मतलब नहीं है मेरे काम करने का। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीजा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM गीजा गोरखपुर।